नाज़रीन, आलमी बरादरी जंग बंदी की बातें करती रहेगी और इसराइल ने लेबनान पर ज़मीनी जंग मुसल्लत कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने शदीद फ़ज़ाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से लेबनान पर हमला कर दिया, जिसके बायस लेबनानी फ़ौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। इसराइल की जानिब से शदीद हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी मैदान में आ गई। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बना रही हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक मकबूजा शहर हीफा के अतराफ के इलाकों और लबनान की सरहद के करीब मुतादिद सेहूनी फ़ौजी अड्डों पर रॉकेटों से हमले किए गए, जिसमें इसराइली फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। अरब मीडिया के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने हीफा के तरफ में पे दर पे मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुने जाने की भी इतलात दी हैं। मौसूला वीडियोज़ और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सेहूनी हुकूमत का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। एक रिपोर्ट में हीफा एयरपोर्ट पर खतरे का सायरन बजने की खबर भी दी गई, जबकि सेहूनी मीडिया ने भी हीफा के नज़दीक कुरियात आता में मिसाइल गिरने के बाद आग लगने की खबर दी। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद कुरियात आता, तुमरा और शफा उमरा में खतरे के सायरन बज उठे हैं। सेहूनी फ़ौज की मीडिया ने भी एतराफ़ किया कि अल जलील और हीफा पर 10 के करीब मिसाइल दागी गई। उधर हिजबुल्लाह ने एक मुख्तसर बयान में बताया कि अल-ज़ाओरा में गासिब सेहूनी फ़ौजियों के एक अड्डे पर हमला किया गया, जिसमें इसराइली फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। उधर बेरूत एयरपोर्ट के करीब इसराइली फ़ौज ने हमला किया और सेदून शहर में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान पर पीर को इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 95 शहरी शहीद और 172 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका का यह भी कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयाँ कर रहा है। हिजबुल्लाह की कायम मकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि इसराइल की जानिब से गुज़श्ता कई रोज़ से लेबनान पर बदतरीन फ़ज़ाई बमबारी जारी है, जिनसे सैकड़ों अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजों में हिजबुल्लाह की सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत आला क़यादत भी शहीद हो चुकी और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के मकाम की नई तस्वीर सामने आ गई हैं। मुकामी टीवी पर नशर की गई तस्वीर में उन इमारतों की 6 इमारतों की जगह एक बड़ा गड्ढा दिखाया गया, जहां पहले ये इमारतें थीं और रेस्क्यू टीमें मलबे में इमदादी कामों में मसरूफ़ थीं। इन हमलों ने रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया, जो ज़मीन में धंस गई और एक फुटबॉल मैदान के साइज़ से भी बड़े गड्ढे का मंजर पेश कर रही थीं। अमेरिकी टीवी के मुताबिक एक असलहे के माहिर ने बताया कि तबाही की सतह के पेश नज़र इसराइल ने 2000 पाउंड वज़नी बम इस्तेमाल किए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ज़ेरे ज़मीन था, जिसका पता इसराइली जासूसों ने लगा लिया था। लेबनानी माहिरीन का अंदाज़ा है कि हमले का निशाना बनी इमारत की ज़ेरे ज़मीन मंजिलों की तादाद 4 थी। माहिरीन ने इसराइली फ़ौज का यह दावा रद्द कर दिया कि उन्होंने जिस मकाम को निशाना बनाया वो ज़मीन में 14 मंजिल नीचे था। हमले के वक्त इसराइली फ़ौज ने पूरे इलाके का मुवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया था। 50 मीटर गहरा गड्ढा पड़ने से अंदाज़ा हुआ कि हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर 2 या 5 मंजिला ज़ेरे ज़मीन था। हमले से कबल इंतहाई राजदारी के साथ मनसूबा बंदी की गई। इसराइली फ़ौज, फ़ज़ाइया और तामीराती माहिरीन को शामिल किया गया ताकि नाकामी ना हो। यह हमला MA-84 मिसाइल से किया गया। ये बंकर शिकन मिसाइल 920 किलोग्राम बारूद से भरा हुआ था। यह मिसाइल ज़मीन में 30 मीटर तक मार करने की सलाहियत भी रखता है। MK-84 मिसाइल जदीद F-15 लड़ाका तैयारों से गिराए गए। इसराइली फ़ौज ने MK-84 के अलावा 80 दीगर नौयत के मिसाइल भी बरसाए। नाज़रीन, मजमूई तौर पर इस हमले से 2000 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। इसराइल को हमले की मनसूबाबंदी के लिए कई हफ्ते लग गए थे। और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का ये कहना है कि हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बमबारी के वक्त कमांडरों के इजलास का इसराइली दावा झूठा है। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने पहला खिताब करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने एक अजीम सलाहियतों का हामिल सरबराह खोया है। उनका कहना था कि लेबनान के तमाम इलाके इसराइल के जंगी जुनून की सद में है। लेबनान का कोई शहर, इलाका और देहात इसराइल की इज्तिमाई कत्लो गारत से बच नहीं सका। अमेरिका लेबनान पर जारी इसराइल की जंगी जारहियत की पुष्ट पनाही कर रहा है। रहनुमा हिजबुल्लाह ने कहा कि शहीद हसन नसरुल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हुए मुज़ाहमत का रास्ता जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह के मज़ाहमतकारों ने मैदान जंग नहीं छोड़ा। मुज़ाहमतकार शहीद हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने के लिए हर तरह से तैयार हैं
उनका ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह इसराइल की जानिब से ज़मीनी जंग के लिए हर तरह से तैयार है। इसराइल को 2006 की शिकस्त याद ताज़ा करा देंगे। जंग बहुत तवील है और हिजबुल्लाह लबनानी अवाम की हिमायत से इसराइल को शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि आला रहनुमाओं और कमांडरों की शहादत से हिजबुल्लाह की जंगी सलाहियत में कोई कमी नहीं होगी। हिजबुल्लाह का हर मुजाहिद ज़मीन पर इसराइली फ़ौज से लड़ने का बेताबी से मुंतज़िर है। नईम कासिम का यह भी कहना है कि आला रहनुमाओं की अदम मौजूदगी में हिजबुल्लाह के पास तंजीमी ढांचा चलाने के लिए मुतबादल क़यादत मौजूद है।